दरअसल लगातार दशकों से बिहार को लेकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग नीतीश कुमार करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार बजट में बिहार के लिए खास एलोकेशन किया गया है। इसको लेकर नीतीश कुमार खुश हैं और इसे अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन उनकी ये खुशी विपक्ष खासतौर पर आरजेडी को रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर घेरने की कोशिश कर रहा है, तो नीतीश कुमार भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत लगातार जारी है। जहां 2 दिन पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर नीतीश कुमार उखड़े हुए थे, तो बजट में बिहार को बड़ी सौगात मिलने के बाद नीतीश कुमार के तेवर बदल गए। स्पेशल स्टेटस की जगह स्पेशल पैकेज पाकर जहां नीतीश कुमार जीत का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष नीतीश की खुशी पर सवाल उठा रहा है। आरजेडी नीतीश कुमार और जेडीयू पर सत्ता में रहने के लिए विशेष राज्य के दर्जे पर ढोंग की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश कुमार पर भाजपा के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाकर इस्तीफे की मांग तक कर दी। निराशाजनक रहा और ये नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर हो गया चलिए। बिहार को विशेष राज्य के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर बिहार तक हंगामा जारी है। बिहार विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी इस मुद्दे पर बवाल हुआ। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने आरजेडी नेताओं के साथ मिलकर एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए, जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा? जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे, तो ये पॉकेट देने से क्या होगा? विपक्ष ने विशेष राज्य को लेकर नीतीश की नीयत पर सवाल उठाया, तो नीतीश ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और कह दिया कि यूपीए सरकार में भी उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। कांग्रेसी है, आप बोलिए सही, कोई बतवा माने थे। एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया। ये दोनों एक साथ थे, अब आजकल बोल रहे हैं ऐसे ही काहे बोलते हैं। विशेष राज्य का दर्जा बिहार की दशकों पुरानी मांग है। नीतीश कुमार ने सीएम बनने के बाद लगातार इस मांग को उठाया, यहां तक कि इस बार एनडीए सरकार को समर्थन की मुख्य शर्त भी विशेष राज्य के दर्जे को ही बताया जा रहा था। लेकिन एक बार फिर केंद्र ने तकनीकी कारणों का हवाला देकर इस मांग को खारिज कर दिया। लेकिन बजट आने के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने पर अफसोस कम हो गया, क्योंकि इस बार के बजट में बिहार को बड़ी सौगातें मिली है। विपक्षी दल के नेता जहां बजट को झुनझुना बताते हैं, तो वहीं एनडीए के नेता इसे बिहार के लिए बड़ी सौगात बताकर पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। लालू जी जब किंग मेकर थे यूपीए सरकार में, तो कांग्रेस ने नहीं दिया, और उस समय स्पेशल स्टेटस का कानून था, तो लालू जी ने बिहार को धोखा दिया। ये अच्छा हो कि राबड़ी जी लालू जी से पूछें, और ने कांग्रेस दिया जिस समय लालू जी कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को पेश किए गए बजट की सबसे खास बात आंध्र प्रदेश और बिहार पर मोदी सरकार की मेहरबानी रही। दोनों ही राज्यों के लिए भारी भरकम रकम का ऐलान किया गया। बजट में बिहार को 4 नए एक्सप्रेसवे और सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 21,000 करोड़ रुपए से पावर प्लांट, बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ और नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार का ये फैसला काफी असरदार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आपको बताते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जो है लगातार तमाम बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में योगी जो है सांसदों विधायकों की बातें तो सुन ही रहे हैं, उनके साथ रणनीति भी बना रहे हैं, लेकिन वहीं संगठन के कार्यकर्ताओं को भी दरकिनार नहीं किया जा रहा है। उनकी बातों को, समस्याओं को सुना और समझा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव अब होने हैं और उससे पहले योगी आदित्यनाथ सभी तरीके से, पूरी तरीके से कीट और कांटे दुरुस्त करना चाहते हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए।
योगी का मिशन 2027 शुरू। विधायकों से कर रहे मुलाकात, नेताओं को सौंप रहे जिम्मेदारी। उपचुनावों में जीत से आगाज की तैयारी। विधानसभा चुनावों के लिए मिलेगा मंत्र। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में दिख रहे हैं। यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारियों के बीच योगी की सक्रियता राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन चुकी है। लोकसभा चुनावी परिणामों से मिली सीख के बाद सीएम योगी विधानसभा उपचुनावों के लिए होमवर्क पर जुट गए हैं। इसके लिए योगी लगातार सांसदों, विधायकों, नेताओं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि योगी 10 सीटों के उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल मानकर चल रहे हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली आश्चर्यजनक जीत के बाद बीजेपी के काडर में निराशा फैल गई थी, जिसे योगी की सक्रियता ने दूर कर दिया है। दरअसल कार्यकर्ता भी मानते हैं कि योगी का काम ही 2027 में जीत की गारंटी है। इसलिए योगी जितना ज्यादा एक्टिव होंगे, बीजेपी को उतना ज्यादा फायदा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ खास इलाके के जनप्रतिनिधियों को एक साथ बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं, लोकसभा परिणामों पर बात करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं और आने वाले चुनावों के लिए गुरु मंत्र भी देते हैं। योगी यह बैठक मंडलवार कर रहे हैं, मतलब एक मंडल के सभी सांसद, विधायक एक साथ योगी से मिलते हैं, जिसमें आमने सामने बैठकर बातें होती हैं। माना जा रहा है कि योगी इन बैठकों के जरिए सांसदों, विधायकों की शिकायत दूर करना चाहते हैं कि सरकार में उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। एक तरफ योगी सांसदों, विधायकों से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी पूर्व विधायकों, कार्यकर्ताओं, पार्टी के जिला अध्यक्षों से भी मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं के माध्यम से योगी सरकार और संगठन के बीच की दूरी कम करने की कोशिश हो रही है, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। इस पूरी कवायद से योगी संगठन पर भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों के माध्यम से 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वाराणसी से खबर है, जहां एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है जो नकली पुलिस वाले बनकर व्यापारियों से लूट करते थे। लेकिन पुलिस हैरान तब रह गई जब पुलिस को यह पता चला कि इस नकली पुलिस के गिरोह का सरगना एक असली पुलिस वाला है। क्या है पूरा मामला और कैसे पुलिस इसके तह तक पहुंची, इस रिपोर्ट में देखिए। काशी में दरोगा के निकला लुटेरों का सरगना। व्यापारी से की लूटपाट, सीसीटीवी से खुल गया राज। असली पुलिस ने लूट के लिए बनाई नकली क्राइम ब्रांच। काशी में एक दरोगा अपनी कसम भूलकर खुद अपराध के दलदल में उतर गया। वाराणसी पुलिस ने जब लूट के एक केस का खुलासा किया तो खुद पुलिस वालों के होश उड़ गए। जांच में खुद उनका ही एक साथी लुटेरों के गैंग का सरगना निकला। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी का नाम सूर्य प्रकाश पांडे है। सूर्य प्रकाश उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा है। इस पर 42 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। खाकी के वेश में छिपा यह शख्स इतना शातिर है कि लूट के बाद यह आराम से पुलिस की ड्यूटी कर रहा था। आरोपी दरोगा वाराणसी पुलिस में ही तैनात था। 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे जो पोस्टेड रहे हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध आई है। लगातार पूछताछ जारी है। इसमें 3 और अभी अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं। अभी इनसे 8 लाख के अराउंड कैश बरामद हुआ है। 2 असले और कुछ जिंदा कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। टोटल 93 लाख के अराउंड ये कैश उनके पास था, लेकिन जो लूटे गए पैसे थे वो सिर्फ 42 लाख कुछ के अराउंड धनराशि उनसे लेके गए थे। घटना 22 जून की है, जब वाराणसी के रामनगर इलाके में एक सराफा कारोबारी के कर्मचारी से 42,50,000 रुपए की नकद लूट लिए गए। पीड़ितों के अनुसार कुछ बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का बताते हुए चेकिंग के नाम पर उनसे पैसे छीन लिए। बदमाशों ने असलहे के दम पर उन्हें लूट लिया और क्रेटा कार से भाग खड़े हुए। जाते जाते बदमाशों ने उनके मोबाइल भी छीन लिए, जिससे वो तत्काल पुलिस को खबर न कर सके।
पुलिस को इस मामले में गवाहों के बयान के अलावा ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने एक एक कर कड़ियां जोड़ इस मामले का पर्दाफाश कर दिया। मामला दर्ज होने के बाद वाराणसी पुलिस ने इसकी जांच एसओजी को सौंप दी। जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी खंगाले, जिसमें बदमाशों के क्रेटा कार से भागने की पुष्टि हुई। आरोपी दरोगा सूर्य प्रकाश भी क्रेटा से ही चलता था। खुफिया इनपुट के आधार पर सूर्य प्रकाश पांडे शक के दायरे में आ गया। पुलिस ने दरोगा के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड और मूवमेंट की रिपोर्ट निकाल ली। पता चला कि वारदात के समय आरोपी भी घटनास्थल के पास ही मौजूद था, जिसके बाद सीसीटीवी की बारीकी से हुई जांच ने शक को और पुख्ता कर दिया। पुलिस ने दरोगा सूर्य प्रकाश और उसके 2 साथियों को अरेस्ट कर लिया। ये अपने आप को बताते हैं कि हम लोग क्राइम टीम है, हम लोग आपकी चेकिंग करने आए हैं। हमें संदिग्ध सूचना मिली है कि आप लोग कुछ अवैध चीज़ें लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा जो घटनाएं बताई जा रही हैं कि पूर्व में भी की गई हैं, इसलिए हम लोग अभी इसमें जांच कर रहे हैं कि कहाँ ये घटनाएं की गई हैं उधर। आरोपी दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे के साथ उसके 2 साथी भी गिरफ्तार हुए, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 8 लाख रुपए, 2 पिस्टल, कारतूस और 1 बाइक भी बरामद की गई। बताया ये जा रहा है कि 21 जून को इस वारदात की एफआईआर 13 जुलाई को दर्ज हुई थी, जिससे आरोपियों को पैसे ठिकाने लगाने के लिए समय मिल गया। पुलिस इस तरह के लूट के दूसरे अनसुलझे मामलों को लेकर भी इन्हीं आरोपियों से जानकारी हासिल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।